नमस्कार, सच का सामना 24 में आपका स्वागत है। डिजिटल इंडिया भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो मोदी जी हों या फिर प्रदेश स्तर के कोई भी नेता हों, हमेशा डिजिटल इंडिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, मोदी जी ने खुद इस बात को माना है कि डिजिटल इंडिया के कारण ही भाजपा की कई बार सरकार बनी है। वहीं उनके द्वारा देखा जाता है कि अभी हाल ही में ही एक व्यक्ति के द्वारा नितिन गडकरी के बारे में एक मैगजीन में छपी पोस्ट को इंस्टाग्राम में शेयर करने की वजह से 50 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस इसको देखती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से डिजिटल युग का युग आ रहा है और उसे हम रोक भी नहीं पा रहे हैं। डिजिटल युग भारतीय इतिहास में एक ऐसी क्रांति लाएगा जिसमें हर व्यक्ति को अपने अधिकारों को बोलने की आजादी मुखरता के साथ होगी। लेकिन इस सरकार को फायदा भी इससे हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। लेकिन जिस प्रकार से आज पाबंदी लगाई जा रही है, उसे देख करके लगता है लोग सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। और गडकरी जी का मामला तो वाकई में चौंकाने वाला कि एक छोटे से व्यक्ति के ऊपर 50 करोड़ की मानहानि का दावा कैसे दे पाएंगे वो। तो इस बात ने हम सबको सोचने के लिए विवश किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो भी लोग सरकार से सवाल के बिना तो सरकार चली नहीं पाएगी। जब तक सवाल नहीं होंगे तो सरकार की जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी। तो सवाल सरकार से होंगे, हर युग में हुए हैं। सवाल सरकार की जवाबदेही को मजबूत बनाते हैं। उसको रोकने का सीधा मतलब है कि आप संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। और जब संविधान पर प्रहार की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग उन सभी युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे जो सरकार से सवाल करते हैं। और ये पूरी कवायद इसीलिए है कि लोग निर्भीकता से सवाल कर पाए। हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ राहुल जी उनके साथ खड़े, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी। देखिए पंकज जी, अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या किसी अन्य दल की बात की है तो उनके द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं, जमीनी स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, या अपन ये कह दें कि देश स्तर तक, तो उनके द्वारा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से किया जाता है। तो अब ये कह दें अपन कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी तारीफ ही सुनना पसंद कर रही है या फिर कुछ और है? देखिए, ये सत्ता का एक चरित्र होता है कि वह एक तरफा स्वर सुनना चाहती है। प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है और आलोचना हर व्यक्ति को बुरी लगती है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए ये नियम तो टूट जाता है। उसे आलोचना सुननी ही पड़ती है, चाहे किसी भी युग। भगवान राम को आलोचना का सामना करना पड़ा था हर युग में। बल्कि हमने तो देखा है कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो उनकी आलोचना में कार्टून बनाते थे, उनको बुला करके सम्मानित किया करते थे। ये एक आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी आलोचना सुन पाए। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तो आपको अपनी कमियां नहीं दिखेंगी। सरकार कहां पर गलत कर रही है ये आलोचना से ही पता चलेगा। लेकिन जब आलोचना चुभने लगे, जब आलोचना से दर्द होने लगे, तो समझिए कि सरकार एक तरफा जा रही है, तानाशाही की ओर अग्रसर है और उसे संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा नहीं रहा। ऐसी सरकार न देश का भला कर सकती है, न समाज का भला कर सकती है। ऐसी सरकार केवल और केवल अपना भला करती है, जो कि वर्तमान में मोदी जी की सरकार कर रही है। ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस किस प्रकार से जमीनी स्तर में साथ देगी या किस प्रकार से, क्या आंदोलन के लिए भी कांग्रेस बाध्य होगी? देखिए, बिल्कुल, जब आपने देखा होगा कि इस पूरे भारतवर्ष को एकजुट करने के लिए और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल जी ने पूरे देश भर की यात्रा की थी। आपने देखा होगा उस समय मीडिया से ज्यादा स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे लोग, इन्फ्लुएंसर्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों, उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुंचाया। उनकी एक ताकत है। और ये इस विषय में मैं आपसे एक और बात बता देता हूँ, शायद ये बात अभी पब्लिक डोमेन में है नहीं, कि इसको हम मान रहे हैं कि इट इज अ फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पहले हम सुना करते थे कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। फिर चौथा स्तंभ आप लोगों का या मीडिया का, चौथा खंभा बना। अब ये 5वां खंभा है। डिजिटल जो पत्रकारिता हो रही है, स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही है, ये 5वां खंभा है। तो इसे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है तो उनको लगातार दबा रही है। तो बिहार का चुनाव जब हुआ
वर्ष, तो वहां पर राहुल जी ने समस्त यूट्यूबर्स की मीटिंग की थी, उनकी दुख दर्द को, उनकी समस्याओं को सुना और उस पर गहराई से विश्लेषण हुआ, पार्टी ने किया। तब जाकर के राहुल जी के दिमाग में बात आई और उन्होंने उनकी मंशा को पार्टी ने आगे बढ़ाया कि हम इनका सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो राहुल जी के आदेश पर हम सब ने मिलकर के तय किया कि हम उन सब यूट्यूबर्स पर के पास, कंटेंट क्रिएटर के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे और जो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है, हम उसको रोकने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। ऐसे मामलों में देखिए, कोई छोटा व्यक्ति हो, उसको कानूनी दांव पे समझ में नहीं आते हैं। सबसे बड़ा हथकंडा किसी को चुप कराने के लिए उस पर केस लगा दो, फर्जी मुकदमे लगा दो, उसको जेल भेज दो, उसको पुलिस टार्चर करा दो और कोई भी साधारण व्यक्ति डर ही जाएगा। हम उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी भी यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, और खासतौर से अगर वंचित वर्गों से है, महिला है, बहुजन समाज से है, कमजोर सामान्य वर्ग से है, हम उनके साथ खड़े होंगे और फुली लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। उनके लिए हमारी पार्टी कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और उनके साथ हर स्तर का सहयोग हम लोग करेंगे ताकि वे निर्भीक होकर के सत्ता से प्रश्न कर सकें। जब प्रश्न जीवित रहेंगे तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। लोकतंत्र की आत्मा है प्रश्न। जब तक प्रश्न नहीं होंगे तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई इस देश भर में चल रही है और उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से अटक तक हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा जी। इनका कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर आम नागरिक का अधिकार है। देखते रहिए कैमरा पर्सन के साथ सच का सामना 24 मैहर।